ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आज भी आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। साथियों, बताना चाहते हैं कि ये दैनिक राशिफल जो है ये पूर्ण रूप से हमेशा हम इस बात को कहा करते हैं कि ये वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है गोचर में, ट्रांजिट में, उसी पर ये बेस्ड है दैनिक राशिफल। देखिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये ग्रह गोचर बेस्ड है। अब हमारे पास सब किसी का हॉरोस्कोप तो है नहीं, तो हम तो ग्रह गोचर को ही बेस मान करके, हम क्या, कोई भी हमारी जगह कोई भी होगा वो ग्रह गोचर को ही करेगा। अगर आपके साथ किसी कारण से रीडिंग मैच नहीं कर रही है तो यहाँ पर हमारा आपसे ये अनुरोध है, आग्रह है कि आप अपना हॉरोस्कोप भी अवश्य चेक कराएं। तो साथियों, यहाँ पर जो अभी चर्चा चल रही है दैनिक राशिफल को लेकर के, लेकिन उससे पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और ये बताना चाहेंगे कि पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 7 अक्टूबर सन 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना आश्विन मास, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी चतुर्थी। नक्षत्र रहेगा अनुराधा, योग होगा प्रीति, करण होगा विष्टि, राशि होगी वृश्चिक, यानी कि चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी नीच राशि वृश्चिक में करेंगे संचार। साथियों, राहु काल की समय अवधि प्रातः 7:45 से लेकर के प्रातः 9:13 तक रहने वाली है और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:45 से लेकर के दोपहर 12:31 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त आज उपांग ललिता व्रत है। गंडमूल रात्रि के 2:25 से आरंभ हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आपके साथ चर्चा होगी आपके अपने दैनिक राशिफल को लेके, जो कि जैसा हमने कहा कि ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका एरीज साइन है। साथियों, क्योंकि चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, हालांकि चंद्र और बृहस्पति ने मिलकर के गज केसरी योग का भी निर्माण किया है, लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रमा भी अपनी नीच राशि में मौजूद हैं। तो यहाँ पर उधर सूर्य और राहु की दृष्टि के कारण भी पितृदोष बना हुआ है, तो कुछ अशुभ योग हैं, कुछ अच्छे योग हैं। तो रिजल्ट्स देखते हैं कैसे आते हैं आप मेष राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके करियर की बात कर लेता हूँ। तो करियर में तो आपके एवरेज रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे, सामान्य तौर पे सामान्य रिजल्ट्स मिलते रहेंगे अपने करियर से रिलेटेड। पैसे की बात करें तो पैसा भी जो है, आपको धन का जो लाभ है सामान्य से मध्यम होता हुआ नजर आता है। और यदि हम बात करें आपके धन संचय की, तो धन संचय भी आप ठीक ठाक कर पाएंगे, जो प्लानिंग अगर करके चलते हैं तो। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे बने रहेंगे, घर चाहे वो दूसरे सदस्य हैं घर के, चाहे वो घर के बुजुर्ग हैं। अब बात करते हैं आपके सुख सुविधाओं की, कि देखिए सुख सुविधाएं भी आप थोड़ा सा कोशिश तो जरूर करेंगे कि आपको लाभ प्राप्त हो, लेकिन ये भी सुख सुविधाओं का भी जो लाभ है वो मध्यम रूप से ही प्राप्त होगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि सूर्य पीड़ित हैं, तो पंचम भाव के लॉर्ड जो है वो सूर्य होने के कारण यहाँ पर जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को ही करना पड़ रहा है। और मेष राशि के जातकों से कहना चाहेंगे, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप रोजगार करते हैं, बहुत सोच समझ करके फैसले लीजिएगा, क्योंकि इस समय पर लिए गए फैसले आपको नुकसान दे सकते हैं। और आप अगर ये कहते हैं कि नहीं फैसला तो लेना ही पड़ेगा, तो बिल्कुल लीजिए, इस बात के लिए हम मना नहीं करते, लेकिन आप अपने बल पर ना लें। अगर आपको लेने ही पड़ रहे हैं तो अपनी टीम के साथ बातचीत करके आप यूनानिमसली आप उसको ले सकते हैं डिसीजन को। अपने अकेले बूते पर ना लें, नहीं तो नुकसान होगा। सर्वसम्मति से जो भी फैसला होता है उसी को ही आप प्रेफर करें। तो साथियों, शत्रु भी थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करेंगे और रोग भी परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मामला है तो उसमें भी आपको परेशानी हो सकती है, माइंड आपका अपसेट हो सकता है वहाँ की गतिविधियों को देख करके। मैं साथियों वैवाहिक जीवन की बात करूँगा तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।
पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ होगा। उपाय आज के दिन आपको करना पड़ेगा। आप अगर देखिए, सूर्य और चंद्र के उपाय करना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में, सूर्य पीड़ित है। तो आप सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः और ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, एक एक माला या तीन तीन माला दोनों मंत्रों की कीजिएगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका टॉरस साइन है। तो साथियों, आज के दिन भी आपको अपने करियर से संबंधित सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं और धन का लाभ आपको एज यूजुअल होता रहेगा जैसा होता आ रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, सूर्य की स्थिति कमज़ोर होने के कारण आपको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ परिणाम जो हैं आपके, वो नीचे जा सकते हैं या परेशानी पढ़ाई से संबंधित आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य रूप से परिणाम रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। वैवाहिक सुख प्राप्त होते रहेंगे। पार्टनरशिप में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो अच्छा चलेगा, लेकिन संतान के द्वारा माता पिता को निराशा हो सकती है। उनके रिजल्ट्स देख करके, संतान के रिजल्ट्स देख करके माता पिता को निराश होना पड़ सकता है। वैसे अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है, उसमें आपको बहुत अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। शत्रु विरोधी शांत रहेंगे और यदि किसी ने आपके ऊपर कोई कोर्ट केस या मुकदमा आदि कर रखा है, ऐसे में वो व्यक्ति अपना कोर्ट केस जो भी उसने ले रखा वो विड्रॉ कर सकता है। तो संबंध बहुत अच्छे बन सकते हैं एक बार दोबारा से, शत्रुओं के दबाव के कारण, यानी कि दबे होने के कारण। और अगर कोई लोन आदि की आप इच्छा रखते हैं, उसके लिए कोशिश करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसमें भी सफलता के योग हैं। उपाय आपके क्या होने चाहिए आज के दिन, ताकि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहें? तो मैं आपसे बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि आपको अच्छे रिलेशन आपके बने रहें और आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे। तो उसके लिए तो देखिए, एक मंत्र तो ये है कि ओम श्राम श्रीम श्रौम से है चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की एक माला करेंगे तो आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा और दूर दराज की यात्राएं करने से लाभ होगा। दूसरा उपाय मैं जो आपको बताना हूँ वो है सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण, एक माला या तीन माला। क्या है मंत्र वो भी आपको बता देता हूँ। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका जेमिनी साइन है। तो प्रिय साथियों, जेमिनी साइन के जो जातक हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके जो कार्य क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, वहाँ पर थोड़ी कठिनाइयाँ तो हैं, परेशानियाँ हैं और ये अभी रहेंगी, अभी कुछ और दिन चलेंगी ये समस्याएं। तो आप पूरी तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए। साथ ही उपाय भी जो हम दे रहे हैं वो भी ज़रूर करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वैसे भाग्य का आपको सहारा मिल रहा है, थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिलता रहेगा भाग्य का, लेकिन आपका जो कर्म है, जो आपका पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, उसमें कमी है। और वो कमी क्यों है? सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य उसके लॉर्ड है और सूर्य पीड़ित अवस्था में है, पितृदोष बन रहा है, तो सुखों में भी कमी है। लेकिन दूसरी ओर यदि आप रोजगार व्यापार से जुड़े हुए हैं और कोई बड़े महत्वपूर्ण डिसीजंस आपको लेने हैं, तो जो भी डिसीजंस अभी इस समय पर लिए जाएंगे वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वहीं दूसरी ओर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तकलीफ की संभावना ज़्यादा है वैवाहिक जीवन में, और आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी संबंधों में थोड़ा तनाव दिख रहा है, या आपने जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ कुछ टेंशन भी हो सकती है। यहाँ पर एक थोड़ा सा समस्या आपके साथ भी हो रही है कि आपको अपने क्रोध पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। बराबर हम इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि मंगल जो है वो व्यक्ति को एग्रेसिव बनाते हैं और यहाँ पर मंगल आपके लगन भावों पर बैठ करके आपको एग्रेशन दे रहे हैं। तो आपको ये चाहिए कि आपको जो भी बात किसी से करते हैं ठंडे दिमाग से करें, चाहे घर के अंदर है, चाहे जीवन साथी के साथ, चाहे बाहर, कहीं पर भी, अन्यथा इसका आपको हर जगह नुकसान होगा। साथियों, मैं बता ही चुका हूँ जीवन साथी के साथ वैवाहिक जीवन, बाकी सब चीज़ें बता चुके हैं। धन का लाभ आपको बहुत अच्छी मात्रा में हो रहा है। धन को लेकर के कोई समस्या मिथुन राशि के जातकों के लिए नहीं है। उपाय आज के दिन आप क्या करें? ओम अंग अंगारकाय नमः, एक माला इस मंत्र की जरूर करें। और इस मंत्र के साथ साथ
ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, एक माला इस मंत्र की कर लीजिए। 15 मिनट में दोनों काम हो जाएंगे, मुश्किल से 15 मिनट, बहुत आराम आराम से करेंगे 20 मिनट, एक एक माला इस चीज़ की करें आप। शत्रु विरोधी तो आपके शांति हैं, गुरु बृहस्पति के कारण उन्होंने शांत रखा हुआ है। कर्ज कोई चुकाना चाहते हैं तो आराम से चुका पाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है लेकिन कार्य आपका अल्टीमेटली हो जाएगा, चाहे लोन लेना हो चाहे लोन चुकाना हो। और 2 उपाय आपको दे दिए हैं और तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, और वो उपाय आपके लिए बनता है साथियों कि आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। और चौथा छोटा उपाय बनता है, आज के ही दिन चंद्रमा को आप अर्घ्य दें। उदित चंद्रमा को, उदय हुए हों चंद्रमा, ये देख लीजिएगा कि उदय हो रहा है चंद्रमा का, तब आपको उनको अर्घ्य देना है। गंगा जल, मिश्री और उसमें शहद मिला लीजिए, 3 चीज मिला करके आप अर्घ्य दे सकते हैं। तो साथियों, ये उपाय करेंगे तो आप मिथुन राशि के जातकों को लाभ की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका पढ़ाई में मन लगना थोड़ा मुश्किल भरा कार्य रहेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे अपने ऊपर, और एक बार अगर आप पढ़ने के लिए बैठ गए तो फिर आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले आएंगे। बैठना ही मुश्किल है, पढ़ाई पे आपका ध्यान लगना ही मुश्किल है। चंद्रमा नीच अवस्था में है तो वो नहीं चाहेंगे कि आप बैठ करके पढ़ें, पढ़ाई करें, अच्छे रिजल्ट्स लाएं, अभी वो नहीं चाहेंगे। लेकिन एक बार अगर आप बैठ गए तो गुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छे परिणाम दे देंगे। संतान के द्वारा भी अगर आप मेहनत कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो आपके माता पिता को आप बहुत अच्छे परिणाम निकाल के दे सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य रहेगा आज, और करियर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप अचीव करने जा रहे हैं। लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए पढ़ाई को लेकर के अच्छे रिजल्ट्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ उपाय भी अवश्य करें, जो हम आपको बताने वाले हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको तो हमने बता ही दिया। पराक्रम आपका वो भी कम रहेगा, प्रभावित रहेगा, लेकिन सुख सुविधाओं का आनंद आप ले रहे हैं। कर्क राशि के जो जातक हैं, सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और करियर मैंने बता दिया बहुत अच्छा है। जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी थोड़ा तालमेल में कर्क राशि के जो जातक हैं थोड़ा कमी रहेगी, या उनसे दूरी रहेगी, या आप थोड़ा दूर रहेंगे उनसे, ये भी कहा जा सकता है। साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? उपाय आपको करना है कि एक तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें ताकि आपका पराक्रम बेहतर हो, और दूसरा उपाय ताकि स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स को। और वो उपाय आप करेंगे ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वती नमः, ये मंत्र का जाप आपको 1 माला या 3 माला जरूर करना है। और कन्या, छोटी छोटी कन्या जो है 6 साल से 9 साल के बीच की, आप उनको कुछ सफ़ेद कपड़ा दे सकते हैं रुमाल के तौर पे गिफ्ट, या सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं, लिक्विड में दूध पिला सकते हैं छोटी छोटी कन्याओं को। अभी तो वैसे भी माता के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रहे हैं, तो आप ये काम करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथियों, दूसरा उपाय जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो उपाय आपको करना है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, इस मंत्र की 1 माला, और ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र की भी 1 माला। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं जिनका कि लियो साइन है और उसके लॉर्ड सूर्यदेव हैं, और सूर्यदेव पीड़ित हैं राहु से, पितृदोष का निर्माण हुआ है। 2 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ चुका है। जब भी सूर्य पीड़ित होते हैं राहु से, सूर्य ग्रहण पड़ता है, और सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, हमारे जीवन पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहते हैं, धार्मिक मान्यता भी है। तो साथियों, यहाँ पर क्योंकि आप सूर्य आपके चार्ट के लॉर्ड हैं, सूर्य पीड़ित हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेहत में आपकी कमी आ सकती है। विशेष रूप से आँख, दांत या हड्डियों के रोग परेशान कर सकते हैं आपको। वैवाहिक जीवन भी जो है आपका, जो सुख है वो सामान्य ही जीवन चलेगा, वैवाहिक जीवन। और सुख सुविधाओं का तो ज़रूर
आप लाभ लेते रहेंगे पूरे दिन। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, धन का लाभ की प्रश्न है, तो धन का लाभ भी आपको रुक रुक करके धीरे धीरे होता रहेगा। पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी। भाई बहनों से छोटे जो भाई बहन हैं उनका सहयोग प्राप्त करेंगे। छोटी दूरी की यात्रा हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो, ये अगर आपको करनी पड़ती है, ये आपके लिए लाभकारी है। साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल में कमी रहेगी, तनाव अधिक रह सकता है। कोई भी किसी भी इशू को लेकर के आपके उनके बीच में टेंशन हो सकती है, लेकिन आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि उनके साथ मिल बैठ करके कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें आराम से। ये आपके लिए हक में अच्छा है। यूँ तो जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी थोड़ा दिक्कत है पढ़ाई में, या उनके रिजल्ट्स भी थोड़े नीचे जा सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं कुंभ राशि के जातक, उनका बहुत अच्छा बना हुआ है। उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग लगातार बने हुए हैं। साथियों, अब उपाय आपको बताना चाहेंगे कि वो कौन से उपाय करें कि ताकि आप सभी क्षेत्रों में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। तो एक तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र की 1 माला या 3 माला। और इसके अतिरिक्त जो दूसरा मंत्र है प्रिय साथियों, वो है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, 1 माला इस मंत्र की आपको करनी है, ताकि आपको सुख सुविधाओं का भी लाभ मिल सके और दूर दराज की यात्राएं जो आपको हमने बताया है वो करेंगे तो उसका भी लाभ आपको मिले। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा, जो ये मैंने मंत्र बताया है अभी चंद्रमा का, अगर इनको करते हैं और आप कहीं बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, तो आपका काम बन सकता है अगर आप ये करेंगे तो। साथ ही मंगल का भी आपको करना है, हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा करने के लिए आप हनुमान जी की मूर्ति के आगे जाकर के बैठें, सरसों के तेल का दीपक जला करके, और वहीं बैठ करके हनुमान स्तोत्र का पाठ या मंगल स्तोत्र का पाठ आप कर लीजिए। और इसके अतिरिक्त सूर्य चालीसा का पाठ और सूर्यदेव की आरती, बस इतना कार्य करने। छोटे छोटे उपाय हैं, चलते फिरते कर सकते हैं आप ये उपाय। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जो जातक हैं, जिनका कि विर्गो साइन है। तो विर्गो साइन के जो जातक हैं उनसे बताना चाहेंगे कि थोड़ा वैवाहिक जीवन में सुखों में थोड़ा प्रॉब्लम है, और पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी जो रिजल्ट्स मिलने हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होने, उसमें भी कमी है। लेकिन हाँ, घर परिवार के सदस्य हैं, चाहे घर के बुजुर्ग हैं, सबके साथ नीचे से ऊपर तक बहुत अच्छे रिलेशन आपके बने रहेंगे। धन का लाभ जो होगा, धन का लाभ के साथ साथ धन का संचय भी विशेष रूप से आपको होने वाला है। वैसे छोटी दूरी की यात्राएं करने से बचें तो अच्छा है। कन्या राशि के जातकों से कहना चाहेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो चाहे शॉर्ट डिस्टेंस हो, अभी फिलहाल के लिए अगर टाल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, भाग्य आपका स्लो स्पीड से चल रहा है, साथ दे रहा है। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो आपका दिल एक तो करेगा कि मेहनत नहीं करते, आराम करते हैं, लेकिन फाइनली आप सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि नहीं भाई, बगैर मेहनत के तो कुछ गुजारा ही नहीं है, करना तो पड़ेगा ही। तो ये जो चीज़, ये जो थिंकिंग है, ये बृहस्पति के द्वारा आएगी आपके दिमाग में कि नहीं, करना तो है ही, करना तो पड़ेगा। और जो आपकी थिंकिंग ये रहेगी कि आराम करते हैं, ये है वो है, तो वो रहेगी चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा नीच के बैठे हुए हैं, नीच अवस्था में, धन के लाभ में भी कमी करा रहे हैं, या धन का लाभ रुक रुक के कराएंगे। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं चाहे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, भाई मेहनत अधिक का है और रिजल्ट सामान्य है। ये है आप कन्या राशि के जातकों के लिए। तो उपाय आपको क्या करना बनता है, तो साथियों बताना चाहूँगा। एक उपाय तो इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। इस मंत्र की 1 माला आपको करनी है। और दूसरा करना है ओम ह्राम ह्रीं ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र की। और तीसरा करना है आपको ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। 3 मंत्र हो गए, 108 108 माल, मतलब बार एक माला तीनों मंत्र की। और जो चौथा मंत्र मैं बताने आपको जा रहा हूँ, जिससे कि आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, वो मंत्र है कि
मंत्र नहीं है बल्कि मंत्र 3 दे चुके हैं। वो ऐसा करें आप कि आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के केसर का तिलक अपने माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर लगा लें। तो उससे आपको आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी, वैवाहिक जीवन में भी सुख प्राप्त होंगे। आगे चर्चा करेंगे तुला राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका लिब्रा साइन है। तो जिनका लिब्रा साइन है, प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, वैवाहिक सुखों की कमी तो नहीं है आपके जीवन में आज के दिन भी। बस थोड़ा सा अगर कमी है तो धन के लाभ में कमी होती हुई दिख रही है। धन का लाभ तो है लेकिन उसमें कमी बन रही है। इसी प्रकार से भाग्य का भी सपोर्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन भाग्य में भी थोड़ी सी कमी, वहां पर भी आपको उसका भी एहसास जरूर होगा कि पूर्ण रूप से भाग्य आपको साथ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मंगल के वहां होने से थोड़ा भाग्य में कमी है और आपके पराक्रम में भी कमी है। लेकिन साथियों, हम आपसे यही कहेंगे तुला राशि के जातकों से कि जब तक आप पराक्रम नहीं करेंगे, पराक्रम का होना बहुत आवश्यक है, और पराक्रम कैसे बढ़े उसके लिए उपाय आपको देंगे। पराक्रम पर ही सब कुछ निर्भर होता है। आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहे, पराक्रम करें, खुशी खुशी मेहनत करें, तो भाग्य भी आपके आगे आगे चलेगा, आपके साथ साथ चलेगा। भाग्य भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जहां कुछ कमी है वो भी दूर होगी। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा। मैं कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले हैं उनको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग है। और आपके करियर में थोड़ा सा आपको जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो साथियों, जैसे अभी हम पराक्रम की ही बात कर रहे थे, वो मेहनत करने के उपरांत ही मिलेंगे। रिजल्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन क्योंकि चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं पराक्रम करियर के, और वो नीच अवस्था में है, हालांकि गुरु से दृष्ट हैं, तो फाइनली रिजल्ट तो आपके अचीव आपके द्वारा कर लिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए पराक्रम बहुत आवश्यक है। और पराक्रम करने के लिए उपाय हम आपको देना चाहते हैं। एक तो आपको हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी है नित्य प्रतिदिन। हनुमान जी की पूजा करने के साथ साथ कैसे करेंगे हनुमान जी की पूजा? देखिए, आप हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का करें पाठ, और प्रातःकाल अपने घर के पूजा घर में सामने पूर्व की ओर को मुंह करके बैठना है, और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की भी 1 माला या 3 माला जरूर कीजिएगा। तो एक तो ये उपाय करें, और मान सम्मान आपका बराबर रहे, धन का आगमन आपके जीवन में होता रहे। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको करना है कि गौ माता की सेवा करें। अपने खाने के जो भोजन आप करते हैं उसमें से पहले गऊ का निकाल करके ग्रास, और गऊ को अगर अपने हाथों से खिलाते हैं तो बहुत अच्छा, और घर से गुड़ खा करके निकलिए। मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, धन का लाभ भी होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में बात करेंगे जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। साथियों, आप अपने ज्ञान का पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं अगर उसका सही ढंग से सदुपयोग करेंगे, चाहे वो आपका करियर है, चाहे आपका सोशल सर्किल है, चाहे आपका फैमिली लाइफ है। और ये ज्ञान आपको गॉड गिफ्टेड है, गुरु बृहस्पति की कृपा है आपके ऊपर, कि जो आपका एक व्यक्तित्व ही कुछ इस प्रकार का लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि यह व्यक्ति जो है कुछ अच्छा ज्ञान रखता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वैसे धन के आगमन में कमी बनी हुई है, क्योंकि पितृदोष बना हुआ है, सूर्य राहु की जो दृष्टि संबंध है उसके कारण। मित्रों से भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और आज के दिन भाग्य साथ तो देगा, लेकिन थोड़ा सा रुक रुक करके स्लो स्पीड से चलेगा आगे। और मन भी किसी बात को लेकर के परेशान हो सकता है, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं, या कहीं से कोई भी ऐसा कोई अप्रिय समाचार आप सुन करके आपका मन अशांत होता है, तो ये कुछ ही दिन, कुछ ही समय के लिए रहेगा, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि होने के कारण ये नकारात्मक विचार भी जल्दी आपके दिमाग से दूर होंगे। और आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने नकारात्मक विचारों को जल्दी से दूर करें। पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और कुछ अच्छी चीज़ों के लिए कुछ बेहतर प्लानिंग आप करके उन पर एक्शन लेके कुछ अच्छे रिजल्ट से अचीव कर पाएंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से चलेगा, और स्वास्थ्य का, वैसे तो स्वास्थ्य आपका नॉर्मल है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत 19-21 की भी संभावना बन रही है। स्टूडेंट्स की भी बात मैं अगर कर लूँ तो स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको थोड़ा अपनी पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और आपका जो पराक्रम है वो मध्यम रहेगा। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? तो एक तो आप ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र की 1 माला जरूर करें वृश्चिक राशि के जातक। और दूसरा आपको करना है ओम
भौम भौमाय नमः, इस मंत्र की एक माला। और तीसरा आपको करना है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। 3 मंत्र हैं ये, एक एक माला करिएगा, 15 से 20 मिनट में हो जाएगी, बड़े आराम से। 20 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, 20-25 मिनट। और सूर्य देव को जल तांबे के पात्र से आप देते रहिए। और सूर्य से संबंधित चीज़ों का अगर आप दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। गुड़ का दान करें, अनाज का भी दान करें तो अच्छा है। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। प्रिय साथियों, समस्या आपके करियर में कुछ बनती हुई दिख रही है, क्योंकि सूर्य राहु के कारण यहाँ पर पितृदोष का निर्माण हो रहा है। उसके कारण कुछ कठिन समस्याएं आपके करियर में आ सकती हैं, प्रोफेशन में आ सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ या फिर कोई ऐसा कार्य आपको सौंप दिया जाए जिसको पूरा करने में आपको समय अधिक लगे या परेशानियों का सामना करना पड़े। कुल मिलाकर के थोड़ा सा स्थिति जो है वो टफ सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है अपने करियर में, इसकी संभावना अधिक है। लेकिन धन का लाभ की अगर हम तरफ देखते हैं तो धन के लाभ में कमी नहीं है, ना मित्रों के सहयोग में कोई कमी। ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट आप धनु राशि के जातकों के लिए जा रहा है, और संचय भी धन का सही तरीके से कर सकेंगे। लेकिन थोड़ा सा अपने क्रोध पर कंट्रोल करेंगे तो वैवाहिक सुखों की वृद्धि होगी। अगर क्रोध पर कंट्रोल करते हैं, जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को बहुत कायदे से हैंडल करते हैं सोच समझ करके, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको अपने वैवाहिक जीवन में भी प्राप्त होंगे। अन्यथा तनाव के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए, अन्यथा कुछ पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं। स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं उनको बहुत सफलता, उनको प्राप्ति के योग हैं अपनी पढ़ाई को लेके। लेकिन दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा सा प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उपाय कीजिएगा, सूर्य के कारण ये सब स्थिति बन रही है। अगर आप हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स या फिर धनु राशि के जो बाकी दूसरे जातक हैं वो ये चाहते हैं कि भाग्य का पूरा सपोर्ट मिले, तो करिए सूर्य देव को प्रसन्न करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बैठ करके अपने घर के पूजा घर के सामने पूरब की ओर मुख करके, लाल वस्त्र पहने तो और भी अच्छा। और दूसरा उपाय आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा जी का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और प्रातःकाल एक चुटकी हल्दी स्नान करने वाले जल में मिला करके आप उससे स्नान करें और हल्दी का टीका लगाएं, ये कीजिएगा। और साथ में दुर्गा सप्तशती माता का पाठ, क्योंकि माता के दिन चल रहे हैं माँ भगवती के, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। दुर्गा कवच करें। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों, आपके करियर में तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता प्राप्ति के योग हैं और सुख सुविधाओं की प्राप्ति के भी योग हैं। मगर भाग्य को अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी उदय हो, पूर्ण रूप से भाग्य का भी सपोर्ट मिले, बीच बीच में रुकावटें ना हो, तो फिर उसके लिए जो उपाय देंगे वो जरूर करें। धन का जो लाभ है वो भी पर्याप्त मात्रा में होगा, आपको धन के लाभ में कोई कमी नहीं दिख रही है। और धन का संचय भी सामान्य रूप से कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल डाउन लग रहा है, मेहनत में कुछ कमी है। और जो आपका वैवाहिक जीवन है उसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि आपका वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा मिले जुले रिजल्ट देने वाला है। मिले जुले, थोड़ी कभी किसी बात को लेकर तनाव हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ही आप दोनों प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे और मित्रों का सहयोग प्राप्त करेंगे। लेकिन मित्रों की ओर से थोड़ा सा, जब आप किसी नए मित्र के साथ मित्रता कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, वहाँ से आपको थोड़ा सा धोखा भी हो सकता है। बहुत सोच समझ करके नए मित्र ऐड करें अपनी मित्रों वाली लिस्ट में। धन का लाभ भी होने की पूरी संभावना है, लेकिन बीच में कुछ रुकावट के भी संकेत हैं। साथियों, उपाय आज आप क्या करें ताकि आपका जो पराक्रम भी अच्छा रहे, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहे। तो एक तो आप सप्त धान्य अनाज का दान करें आज के दिन, और दूसरा आपको करना है इस मंत्र का जाप, ओम घृणी सूर्याय नमः, 1 माला या 3 माला। और प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें, अगर चाहते हैं भाग्य आपके सपोर्ट में आगे आए, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो करियर है
वो सही दिशा में चल रहा है। थोड़ी बहुत परेशानियों के बावजूद रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, अच्छे बेटर रिजल्ट्स। और भाग्य का भी पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है और पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत भी बराबर कर रहे हैं, उसमें भी अब सपोर्ट कर रहे हैं ग्रह आपको मेहनत के लिए भी। धन के लाभ में कुछ थोड़ा रुकावट कह सकते हैं या कमी कह सकते हैं। अगर आप उपाय करेंगे तो धन के लाभ में भी आपको वृद्धि होने की संभावना बढ़ेगी। थोड़ा सा आँख या हड्डी से संबंधित रोग जो हैं परेशान कर सकते हैं, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छे परिणामों प्राप्ति के योग अभी बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सुखों में कमी के संकेत हैं। तो साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छा रहे, वैवाहिक जीवन सुखद रहे, उसके लिए आपको क्या करना है? तो एक तो दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्रम का पाठ नियमित रूप से करें, और सूर्य देव को जल देना है तांबे के पात्र से। और सूर्य देव को जल देने के साथ साथ ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः 108 बार उस मंत्र का भी जाप जरूर कर लें। और ओम अंग अंगारकाय नमः स्टूडेंट्स इस मंत्र को भी 108 बार जाप करें मन ही मन, घर के पूजा घर के सामने बैठ के। और घर में, अपने पूजा घर में मोर के पंख जरूर लगाएं, तो उससे सुख समृद्धि भी होगी और आपकी दिमागी टेंशन दूर होगी और सारे क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। साथियों, वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी के संकेत हैं। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में तनाव और डिस्टर्बेंसेस भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पितृदोष का ही निर्माण हो गया है। पितृदोष होता है तो ये तो वैसे ही कार्यों में भी रुकावट पैदा करता है। अगर आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ भी समस्याएं आपके लिए पैदा करेगा। हालांकि भाग्य आपको सपोर्ट दे रहा है, लेकिन बीच बीच में वहाँ भी आपको ये एहसास होगा कि भाग्य पता नहीं कहाँ बीच में रह गया। लेकिन अल्टीमेटली काम आपके भाग्य बनवा देगा, चाहे रुक कर बनवाएं, थोड़ा डिले के साथ बनवाएं, लेकिन हो जाएंगे। और धन की स्थिति अच्छी रहेगी आपकी, जो आपके द्वारा अभी तक जमा किया हुआ पूंजी है वो आपके हाथ में आपको दिखाई देगी। और वैसे भी धन सीमित मात्रा में इनकम के रूप में आपके पास आता रहेगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, क्योंकि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं आज के दिन उनका अपनी पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। क्यों भटक सकता है? चंद्रमा नीच स्थिति में चले गए, नीच अवस्था में। तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई में पूरा मन लगे और आप अच्छे परिणाम लेकर के आएँ, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, तो फिर आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कौन सा है वो मंत्र? ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप जरूर कर लें। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर में और अच्छी आप सफलता अर्जित करें, तो फिर आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर करें। आज आपके लिए ये उपाय बनते हैं। इन उपायों को करेंगे। और सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सूर्य के कारण जो है पितृदोष का निर्माण हुआ है। तो सूर्य देव को भी जरूर प्रसन्न करें। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो ये उपाय आप करेंगे तो आप मीन राशि के जातकों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 7 अक्टूबर सन 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। और यदि उपायों को आप करते हैं निस्वार्थ भावना से, श्रद्धा भाव के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, तो यकीन मानिए दिन आपका और बेहतर आप अपना बना सकते हैं। साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे भी इसका जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियो समय रहते हुए आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशंस, तो फिर आप बेल आइकन बिना देर किए हुए प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।